20 साल। एक खत को अपनी मंजिल तक पहुंचने में 20 साल लग गए। डाकिया उस पीले पड़ चुके लिफाफे को ऐसे देख रहा था जैसे वो कोई अजूबा हो। मैडम, पोस्ट ऑफिस की पुरानी अलमारियों की सफाई में मिला, उसने हड़बड़ाते हुए कहा। अंजलि ने कांपते हाथों से वो तत लिया। डाक टिकट पुराना था, पता धुंधला, लेकिन भेजने वाले का नाम विक्रम साफ दिख रहा था। उसकी किताबों की दुकान, किताबी दुनिया, आज अचानक थम सी गई थी। पुरानी किताबों की महक में आज एक भूली हुई याद की खुशबू घुल गई थी। उस तक में एक सवाल था, जिसका जवाब अब शायद कोई मायने नहीं रखता था। या शायद अब सब कुछ उसी जवाब पर टिका था। वो बस उस लिफाफे को देखती रही। उसके अंदर 20 साल की खामोशी कैद थी, चीखने को बेताब। दुकान बंद हो चुकी थी। शटर गिरने की आवाज आज कुछ ज्यादा ही भारी लग रही थी। अंजलि अकेली थी, उस तत के साथ। हर किताब उसे घूर रही थी। हर कहानी उससे उसकी अपनी कहानी पूछ रही थी। उसकी उंगलियां कांप रही थी, लेकिन उसने हिम्मत करके लिफाफा खोला। कागज नाजुक था, स्याही थोड़ी फैल चुकी थी, पर लिखावट वही थी। विक्रम की। अंजलि, मुझे पता है तुम नाराज होगी, लेकिन मुझ पर यकीन करना। मेरे घरवाले मुझे हमेशा के लिए शहर से दूर भेज रहे हैं। मैं तुम्हारे बिना नहीं जा सकता। कल सुबह 8 बजे कसौली बस स्टेशन पर मेरा इंतजार करना। हम एक नई दुनिया बसाएंगे। बस तुम आ जाना। पढ़ते पढ़ते अंजलि की आंखों से आंसू बहने लगे। ये वो खत था जो उसे उस दिन मिलना था, जिस दिन उसने मान लिया था कि विक्रम ने उसे धोखा दिया है। वो कुर्सी पर ढह गई। 20 साल का दर्द एक पल में उसकी आंखों से छलक पड़ा। घर पर भी उसका मन बेचैन था। रिया, उसकी 18 साल की बेटी, उसे यूं खामोश देखकर परेशान हो गई। माँ, सब ठीक है? दुकान पर कुछ हुआ क्या? अंजलि ने बस मुस्कुराने की नाकाम कोशिश की। नहीं बेटा, बस थोड़ी थकान है। रिया जानती थी ये सिर्फ थकान नहीं है। उसकी माँ की आंखों में आज वो उदासी थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। आप मुझसे कुछ छुपा रही हो ना? अंजलि ने बात टाल दी। उस तत को अपनी साड़ी के पल्लू में छुपा लिया जैसे कोई राज हो। वो अपनी बेटी को उस अतीत का बोझ नहीं देना चाहती थी, जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। पर रिया की आंखों में चिंता और जिज्ञासा दोनों थीं। वो जानती थी कि आज कुछ ऐसा हुआ है जिसने उसकी माँ की शांत दुनिया में तूफान ला दिया है। वो तत एक जिन की तरह था, जो बोतल से बाहर आ चुका था। अंजलि की रातें बेचैन गुजरने लगीं। एक रात उसने हिम्मत करके छत पर रखी पुरानी संदूक खोली। धूल की परत के नीचे उसकी यादों की दुनिया दफन थी। कॉलेज की तस्वीरें, सूखे हुए गुलाब और एक छोटा सा पाइन कोन। उसे कसौली का वो दिन याद आ गया, बारिश में भीगते हुए उनकी पहली मुलाकात। और फिर वो चीड़ के पेड़ के नीचे वाली बेंच, जो उनकी जगह बन गई थी। विक्रम ने हंसते हुए कहा था, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, अंजलि। ये मेरा वादा है। वो वादा उस ठंडी हवा में गूंज रहा था, और अंजलि की आंखों से फिर आंसू बहने लगे। वो यादें ख्वाब नहीं थीं, वो एक हकीकत थी, जिसे किस्मत ने उससे छीन लिया था। अंजलि को अपनी आंखों के सामने वो मंजर साफ दिखाई दे रहा था। उनका आखिरी दिन। उसे विक्रम का तत नहीं मिला था। वो बस उससे मिलने आई थी, और विक्रम के चेहरे पर तनाव था। उसने कहा, मुझे जाना होगा, अंजलि। अंजलि की दुनिया वही रुक गई। जाना होगा? कहा। क्यों? विक्रम की आंखें भरी हुई थीं, पर वो कुछ कह नहीं पा रहा था। मैं तुम्हें सब नहीं बता सकता। बस अपना ख्याल रखना। अंजलि को लगा जैसे किसी ने उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो। उसे लगा विक्रम ने अपने परिवार को चुना और उसे अकेला छोड़ दिया। वो पल, वो अधूरा अलविदा, 20 सालों तक उसके दिल में एक जम की तरह रिश्ता रहा। आज उसे समझ आया कि विक्रम की आंखों में बेबसी थी, धोखा नहीं। वो उसे बताने की कोशिश कर रहा था,
पर शायद हिम्मत नहीं जुटा पाया। माँ की ये हालत रिया से देखी नहीं जा रही थी। वो शांत और सुलझी हुई अंजलि नहीं थी जिसे रिया जानती थी। वो खोई खोई रहती, कभी किसी किताब को घंटों देखती रहती, तो कभी बस खिड़की से बाहर। एक दोपहर जब अंजलि दुकान पर थी, रिया ने उनके कमरे की तलाशी ली। उसे पता था ये गलत है, पर उसे अपनी माँ की चिंता थी। तकिए के नीचे उसे वो पीला लिफाफा मिल गया। रिया ने तक पढ़ा और उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। एक लव स्टोरी जो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। एक सवाल जो 20 साल तक अपनी मंजिल ढूंढता रहा। एक लड़का जो बस स्टेशन पर इंतजार करता रह गया। रिया के लिए ये किसी फिल्म की कहानी जैसा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी माँ ने इतना बड़ा दर्द अकेले अपने अंदर छुपा कर रखा था। रिया आज की पीढ़ी की लड़की थी। वो किस्मत और इंतजार पर यकीन नहीं करती थी। उसने फौरन अपने फोन पर विक्रम सिंह कसौली सर्च किया। कई नामों के बाद उसे एक नाम मिला जो सही लग रहा था, विक्रम सिंह, दिल्ली का मशहूर आर्किटेक्ट। प्रोफाइल पर क्लिक करते ही एक तस्वीर सामने आई। एक कामयाब दिखने वाला आदमी, आंखों में वही ठहराव, बस बालों में चांदी की लकीरें आ गई थी। रिया भागकर दुकान पहुंची। माँ, ये देखो। उसने फोन अंजलि के सामने कर दिया। अंजलि ने तस्वीर देखी। विक्रम, वही आंखें, वही शांत चेहरा, पर उसके साथ एक लड़का खड़ा था, शायद उसका बेटा। अंजलि का दिल डूब गया। देखा, मैंने कहा था ना, उसकी अपनी जिंदगी है, अपना परिवार है। अब इस बात का कोई मतलब नहीं, रिया। इसे यहीं खत्म कर दो। उसकी आवाज में एक हार थी, एक फैसला था। अंजलि ने तो फैसला कर लिया था, पर रिया हार मानने वालों में से नहीं थी। वो विक्रम के बारे में और जानने की कोशिश करती रही। कुछ दिनों बाद उसे एक आर्किटेक्चर मैगजीन में विक्रम का इंटरव्यू मिला। उसके नए प्रोजेक्ट के बारे में था, और उसी में एक छोटी सी लाइन लिखी थी, श्री सिंह, जो 3 साल पहले अपनी पत्नी को खो चुके हैं, अपना सारा वक्त अपने काम और अपने बेटे को देते हैं। रिया की सांसें रुक गई। विडोअर, वो एक विधुर था। ये तो किस्मत का इशारा था। ये एक दूसरा मौका था। अब रिया को कोई नहीं रोक सकता था। उसकी माँ ने 20 साल इंतजार किया था। अब और एक पल भी बर्बाद नहीं होना चाहिए। उसे लगा जैसे पूरी कायनात उन्हें फिर से मिलाने की कोशिश कर रही है, और वो इस कोशिश में कायनात का साथ देगी। विक्रम सिंह एंड एसोसिएट्स। रिया ने गहरी सांस ली और विक्रम के ऑफिस का नंबर मिला दिया। उसने अपनी माँ को नहीं बताया था। वो जानती थी कि वो कभी हाँ नहीं कहेंगी। रिसेप्शनिस्ट ने फोन उठाया। जी, मैं विक्रम सर से बात कर सकती हूँ? वो एक मीटिंग में है, आप कोई मैसेज छोड़ना चाहेंगी? रिया एक पल के लिए झिझकी। फिर उसने कहा, हाँ, प्लीज उनसे कहिएगा। कसौली से एक खत आया है। 20 साल बाद। दूसरी तरफ विक्रम अपनी मीटिंग में था। सफेद दीवारों और कांच की मेजों वाला उसका दफ्तर उसकी जिंदगी की तरह ही सख्त और अनुशासित था। जब उसकी सेक्रेटरी ने आकर उसे वो मैसेज दिया, तो उसके हाथ में पकड़ा पेन नीचे गिर गया। कसौली, एक शब्द, और विक्रम का बनाया हुआ अनुशासन का पूरा किला ढह गया। 20 साल की दबाई हुई यादें एक सुनामी की तरह उसके दिमाग पर छा गईं। विक्रम ने कांपते हाथों से वो नंबर मिलाया जो मैसेज में लिखा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कौन हो सकता है? क्या ये कोई मजाक है? दूसरी तरफ से एक नौजवान लड़की की आवाज आई। हेलो? जी, मुझे एक मैसेज मिला था। कसौली से एक खत के बारे में? विक्रम की आवाज भर्रा रही थी। रिया घबरा गई। उसने ये नहीं सोचा था कि वो इतनी जल्दी फोन करेंगे। जी, वो खत। रिया के शब्द लड़खड़ा रहे थे। तभी अंजलि दुकान में अंदर आई। रिया, किससे बात कर रही हो? रिया ने फोन अपनी माँ की तरफ बढ़ा दिया। आपके लिए है। अंजलि ने हैरानी से फोन लिया। हेलो? और दूसरी तरफ से वो आवाज आई।
जिसे उसने 20 साल से सिर्फ अपने ख्वाबों में सुना था। अंजलि एक पल के लिए वक्त रुक गया। दुकान की घड़ी की टिक टिक के सिवा कोई आवाज नहीं थी। अंजलि के हाथ से फोन लगभग छूट ही गया था। कैसे की मेज पर 2 कॉफी ठंडी हो रही थी। अंजलि और विक्रम एक दूसरे के सामने बैठे थे, पर उनके बीच 20 साल की खामोशी का पहाड़ था। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि बात कहाँ से शुरू करें। आखिरकार विक्रम ने धीरे से पूछा, वो तत्। अंजलि ने अपनी पर्स से वो नाजुक कागज निकाला और मेज पर रख दिया। विक्रम ने उसे पढ़ा और उसकी आंखों के किनारे भीग गए। उसने ऊपर देखा और कहा, मैं उस दिन घंटों बस स्टेशन पर तुम्हारा इंतजार करता रहा अंजलि। हर बस आती और मेरा दिल टूट जाता। मुझे लगा तुम नहीं आना चाहती। अंजलि ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, मुझे ये तक कभी मिला ही नहीं विक्रम। मुझे तो लगा तुमने अपने परिवार को चुन लिया, मुझे छोड़ दिया। उस एक पल में 20 साल पुराना तलतफमी का बोझ दोनों के कंधों से उतर गया। दर्द था, खोए हुए सालों का अफसोस था, पर एक अजीब सा सुकून भी था। उनकी आंखों में सवाल थे, शिकायतें थीं और ढेरों अफसोस थे, पर अब नजरत या धोखे का एहसास नहीं था। वो दोनों किस्मत के मारे थे, वक्त के शिकार थे। कुछ देर की खामोशी के बाद विक्रम ने वो सवाल पूछा जो उसके दिल में 20 साल से दफन था। अगर तुम्हें वो तत् उस दिन मिल गया होता अंजलि, तो क्या तुम आती? हवा में जैसे सब कुछ थम गया। कैशे का शोर, सड़क की आवाजें, सब खामोश हो गया। अंजलि ने उसकी आंखों में देखा, जिनमें अब भी वही उम्मीद थी जो उसने 20 साल पहले देखी थी। उसने धीरे से सिर हिलाया, आंसू उसकी मुस्कुराहट में मिल गए। मैं जरूर आती, उसने फुसफुसाते हुए कहा। मैं दौड़कर आती। उस एक जवाब में 20 साल का फासला मिट गया। वो 2 टूटे हुए दिल, जो अलग अलग धड़क रहे थे, आज फिर एक साथ हो गए। ये कहानी शादी पर खत्म नहीं होती, ये एक नई शुरुआत पर खत्म होती है। कुछ हफ्ते बाद अंजलि और विक्रम लोधी गार्डन में टहल रहे हैं। अब वो अतीत के बोझ के साथ नहीं, बल्कि एक दूसरे को फिर से जानने की खुशी के साथ चल रहे हैं। वो रिया की कॉलेज की कहानियां सुना रही है, वो अपने बेटे के फुटबॉल मैच के किस्से। वो उन 2 लोगों को जान रहे हैं जो वो इन 20 सालों में बन गए हैं। वो पुरानी यादों पर हंसते हैं और आने वाले कल के ख्वाब बुनते हैं। घर पर वो पुराना, पीला पड़ चुका ततब एक खूबसूरत यादों के बक्से में महफूज रखा है। उसका काम पूरा हो चुका था। उसने 2 दिलों को 20 साल बाद ही सही उनकी मंजिल तक पहुंचा दिया था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, उनकी परछाइयां एक हो जाती हैं, एक उम्मीद भरे भविष्य की तरफ इशारा करती हुई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद आती है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।